कहते हैं कि प्यार में इंसान कुछ भी कर गुजरने को तैयार होता है, लेकिन यहां पर एक लड़की को अपनी ही सहेली से प्यार हो जाता है, लेकिन वो लड़का नहीं होती है। तो ऐसे में वो एक खौफनाक कदम उठाती है और उसका अंजाम और भी ज्यादा खौफनाक होता है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं आपके साथ गौरांशी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम द बिग क्राइम स्टोरी। द बिग क्राइम स्टोरी में कहानी आज उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की, जहां पर एक लड़की को अपनी ही सहेली से प्यार हो जाता है और यही प्यार उसकी जान का दुश्मन बन जाता है। लड़की अपनी सहेली से प्यार के चक्कर में कुछ भी कर गुजरने को तैयार होती है, इसीलिए वो लड़का बनने की चाह में एक तांत्रिक के पास जाती है और तांत्रिक उसके साथ जो करता है वो आपकी रूह कपा देगा। क्या है पूरा मामला, चलिए विस्तार से आपको समझाते हैं। यूपी के शाहजहांपुर से एक दिल दहलाने वाली वारदात का खुलासा हुआ है। यहाँ एक लड़की को अपनी सहेली से प्यार हो गया। सहेली से शादी करने की चाहत उसे एक तांत्रिक के पास खींच ले गई, लेकिन इसका अंजाम बेहद बुरा हुआ। अब इस घटना के बारे में जो भी सुन रहा है वो एक बार चौंक जा रहा है। पुलिस ने अब परत दर परत इस मामले का खुलासा किया है। हैरत की बात यह है कि पुलिस ने उस सहेली को भी गिरफ्तार किया है जिससे शादी की चाहत में लड़की तंत्र मंत्र के चक्कर में फंसी। आपको बता दें कि घर से लापता चल रही एक लड़की का कंकाल 18 मई को लखीमपुर जिले की तहसील मोहम्मदी से बरामद हुआ। 2 महीने पहले लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखने वाली पुलिस ने जब मामले की जांच की तो उसके भी होश उड़ गए। इस मामले का खुलासा हुआ तो एक कथित तांत्रिक और लड़की की सहेली को गिरफ्तार किया गया। दरअसल थाना आरसी मिशन क्षेत्र की रहने वाली एक लड़की अपने घर से 18 अप्रैल को लापता हो गई थी। 26 अप्रैल को उसके भाई ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस उसको तलाश करना शुरू कर देती है। पुलिस को जांच के दौरान पता चलता है कि लड़की का प्रेम संबंध शाहजहांपुर के पुवाया तहसील की रहने वाली सहेली प्रीति से था। पुलिस का कहना है कि लड़की की सहेली, जो कि मिश्रीपुर की रहने वाली थी, वो उससे शादी करना चाहती थी। मृतक लड़की हमेशा ही लड़के की वेशभूषा में रहा करती थी। मृतक लड़की की वजह से ही उसकी सहेली के बार बार रिश्ते टूट रहे थे। तब जाकर लड़की की सहेली की मां उर्मिला ने लखीमपुर खीरी में मोहम्मदी तहसील के रहने वाले रामनिवास से संपर्क किया। रामनिवास पेशे से राजमिस्त्री है, लेकिन वो झाड़ फूक का भी दावा करता है। उन्होंने अपनी बेटी की शादी न होने की वजह उसकी सहेली को बताया और उसे रास्ते से हटाने के लिए 1.5 लाख रुपए बदले में देने के लिए कहा। एडवांस में 5,000 रुपए भी दिए, जिसके बाद तांत्रिक ने पूरी साजिश रची। उसने कहा कि मैं तंत्र विद्या से तुमको लड़की से लड़का बना दूंगा। इसी बीच मृतक लड़की अपने घर से लापता हो गई। अपनी सहेली से बेइंतहा प्यार और इसी के चलते लड़का बनने की चाहत उसे तांत्रिक के पास खींच ले गई, लेकिन उस लड़की को क्या पता था कि उसका अंजाम बुरा होगा। उसे नहीं पता था कि उसके नाम की सुपारी ली गई है। पूरे मामले पर पुलिस ने क्या कुछ जानकारी दी वो भी आपको सुनवा देते हैं। थाना आरसी मिशन में रहने वाले प्रबंधन ने थाने सूचना दी कि उनकी बहन पूनम प्रिया लगभग 30 साल घर से लापता है और उसका उनकी जानकारी प्राप्त नहीं हुई। उसका मोबाइल स्विच ऑफ है। इस संबंध में उसकी तहरीर के आधार पर पुनः संबंध थाने पर उसकी गुमशुदगी दर्ज की गई थी तथा इस प्रकार की जांच की जा रही थी। जांच में पाया गया कि उसका फ़ोन स्विच ऑफ है। जो कुछ इनपुट मिले और जो सेलुलर से डेटा डेवलप किया गया उसके आधार पर पुलिस को जानकारी प्राप्त हुई कि थाना मोहम्मदी जनपद लखीमपुर में मियाँपुर के क्षेत्र में पूनम की हत्या हो गई तथा उसका कंकाल वहाँ पड़ा हुआ है। इस जानकारी सूचना के आधार पर थाना आरसी मिशन पुलिस पूनम के भाई परिंदा को लेकर घटनास्थल पहुंची। वहाँ छानबीन की गई। वहाँ एक बिना सर का कंकाल प्राप्त हुआ, जिसके पास एक कपड़ा प्राप्त हुआ। उस कपड़े के आधार पर परविंदर ने उक्त कंकाल पूनम के होने की पुष्टि की। उनके साथ पुष्टि होने के बाद परविंदर द्वारा 3 व्यक्तियों, रामविलास जो कि लखीमपुर रहने वाला है, और उर्मिला और उसकी बेटी प्रीति जो कि कुआं रहने वाले, इनके खिलाफ हत्या की तहरीर दी। उसने उनके ऊपर हत्या का आरोप लगाया। उसकी इस तहरीर के आधार पर थाना आरसी मिशन में धारा 302, 201, 120 IPC का मुकदमा पंजीकृत किया गया और विचारणा थाने द्वारा की गई। राम विचना को प्रमुख नामजद रामविलास जो मियाँपुर के रहने वाले, उसकी गिरफ्तारी की गई। पूछताछ में उसने बताया कि वो राजगीर का काम करता है, पेशे से राजगीर है तथा वो झाड़फूक का भी काम करता है। वो उसका उर्मिला और प्रीति घर पे आना जाना था, उनके लिए वो झाड़फूक का काम करता था। उसने बताया कि प्रीति जो लगभग 24 वर्ष की है, उसके संबंध पूनम से थे और दोनों प्रेम संबंध थे। उसने बताया कि इन लोगों ने बताया कि पूनम उससे विवाह करना चाहती थी, दोनों लड़कियाँ। इसके लिए उर्मिला जो प्रीति की माँ है वो तैयार नहीं थी। पूनम इस विवाह के लिए लड़का बनना चाहती थी। प्रीति उसकी माँ ने बताया कि तांत्रिक उनको तन मन से लड़का तंत्र करके लड़का बना सकता है। पूनम और उसकी माँ इनसे पीछे छोड़ना चाहती थी। पूनम की माँ ने उसको रामविलास बताया कि इसको रास्ते से हटा दो तो हम तुमको लगभग 1.5 लाख रुपया देंगे। इन चीज़ों से उसने फिर उन्होंने पूनम की जान पहचान कराई रामविलास से। रामविलास ने उसको
18 तारीख को 18 अप्रैल को लखीमपुर बुलाया मियाँ के जंगलों पर, और वहाँ पर उसको तंत्र मंत्र करने के बहाने मौका पार कर घड़ा से उसकी हत्या कर दी और गला काट के उसने नदी में उसको फेंक दिया तथा जो शव था उसको झाड़ियों में छुपा दिया। उसके इस समय रामविलास को गिरफ्तार कर लिया गया है। रामविलास के पास से जो पूनम ने जेवर पहन रखे थे उसकी बरामदगी हुई है, वो उसकी निशानदेही पर पूनम का मोबाइल प्राप्त किया गया है और तथा प्रीति की भी गिरफ्तारी की गई है। दोनों गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। विवेचना प्रचलित है, जो भी तथ्य साक्ष्य आएंगे उसके आधार पर उर्मिला की तलाश की जा रही है, उसको भी गिरफ्तार करके न्यायालय भेजा जाएगा। जरा सोच कर देखिए कि अपनी ही सहेली के प्यार में फंसी लड़की ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिसके लिए वो इस हद तक जाने को तैयार है कि वो लड़का बन जाए, उसके चलते उसका क्या हाल हुआ। सवाल यहां पर ये उठता है कि आखिर कब तक इस तरह के जो रिलेशनशिप हैं उनको लोग हवा मानते रहेंगे, उनसे लोग दूर भागते रहेंगे। उससे भी बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि क्या किसी तरीके से जो भगवान की बनाई चीज है उसमें छेड़खानी करना, उसके चलते तंत्र विद्या का इस्तेमाल करना, ये कितना सही है। इन तमाम सवालों के साथ आपको छोड़कर जा रहे हैं। साथ ही आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि अगर आपके आसपास के इलाके में कोई ऐसी बड़ी घटना होती है जो कि क्राइम की एक बड़ी खबर बन सकती है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम उसकी तह तक जाएंगे, उसके बाद में उसे खबर के तौर पर आप तक जरूर पहुंचाएंगे। नमस्कार।